फिर आप देख लीजिए कि बिहार में कितना ज़्यादा एजुकेशन का विकास हुआ है, कितना ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने लोगों को काम करने का मौका मिला है, कितना व्यापार बढ़ा है। हाँ, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा, लेकिन देख लीजिए व्यापार कितना बढ़ा है। पहले क्या था, आमदनी कितनी बढ़ी है, राज्य का जो बजट है आप उसको देख लीजिए। कहाँ जब हम लोग आए थे तो मुश्किल से 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, अब देखिए तो 2 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली को रवाना हुए थे। बृहस्पतिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करीब 1 घंटे की चली और इस बीच बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने चर्चा की है। जैसा कि उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बिहार के विकास के बारे में बातें की है, युवाओं के बारे में बात की है, रोजगार के बारे में बात की है, विपक्ष के बारे में बात की है, साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार के बारे में भी उन्होंने बातें की है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो रोजगार है, युवा है। तो हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा है। अक्सर नीतीश कुमार 2-3 शब्द ही बोल पाते हैं रोजगार को लेकर और ऐसा ही फिर से हुआ। उन्होंने कहा है कि रोजगार को लेकर हम लोगों ने जो भी कहा है उसे पूरा करेंगे। कितने लाख जॉब्स की बात की उन्होंने, प्लीज कमेंट बिलो। सरकार के साथ साथ हर क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराएंगे और इसके लिए व्यापक काम किए जा रहे हैं। उसी दृष्टिकोण में हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। बस इतना ही बोला उन्होंने। उसके बाद वो महिलाओं पे आ गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का खूब सशक्तिकरण हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि विभाग की बात करें तो वहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ी है। आई एग्री, बढ़ी है। उसके बाद 2005 की उन्होंने बात की। जैसा कि हमेशा वो करते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो 2005 में कहाँ किसी को नौकरी मिलता था, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2005 में बिहार का बजट केवल 24,000 करोड़ था और जिसे बढ़ाकर हमने 2 लाख करोड़ कर दिया है। तो 2 लाख का बजट है तो युवा जो हैं वो 10,000 की भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गया ये बजट? क्या कर रहे हैं आप इस बजट का? इस सवाल का जवाब देंगे। 24,000 करोड़ पहले का बजट था, आपने उसको 2 लाख करोड़ कर दिया। लेकिन बेरोजगारी अभी भी वही के वही है, शिक्षा व्यवस्था अभी भी वैसे ही है। क्या कुछ में बदलाव हुआ है? पुल निर्माण हुआ है ये कहिए, रोड निर्माण हुआ है ये कहिए, बिजली आप लोगों ने दिया है ये मैं मानती हूँ। उसके अलावा हर घर नल योजना चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है। ये सभी तो चीज़ें आपने की है, लेकिन जो हमारे युवा हैं जो सड़कों पे प्रदर्शन करते फिरते हैं, जो हमारे युवा हैं जो रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, उसका आपने क्या किया है? इस सवाल का जवाब देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो नेपाल पर चले आए। नेपाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेपाल में बहुत कुछ हो रहा है, अभी कई कठिनाई सामने आ रही है। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि चुनाव के बाद मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, सबसे मुलाकात करूंगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा है कि वो लोग बोलकर आनंद ले रहे हैं, अगर बोलने से संतुष्टि मिलती है तो बोले। ऐसे लोगों को ना कुछ जानकारी है और ना ही समझ, और मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूँ। विपक्ष के बारे में उन्होंने ये कुछ कहा। अब तो यही कहेंगे। उन्होंने चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी खूब निशाना साधा था। उसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट पर शामिल की चर्चा भी की है उन्होंने। केंद्रीय कैबिनेट में जदयू में शामिल होने पर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो साथ ही हैं, ये सब सोचने की बात है। हालांकि इस संबंध में प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं हुई है, इस विषय पर हम लोग की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन अंततः रोजगार के बारे में केवल 2 लाइन उन्होंने कहा कि मुहैया करवाएंगे और उसके लिए व्यापक काम किए जा रहे हैं। उसके अलावा वो महिला सशक्तिकरण पर आ गए और बजट की बात की उन्होंने। तो बजट की बात जब उन्होंने की है तो फिर आप जब देख रहे हो कि इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, 2 लाख करोड़ का बजट आपने बढ़ा दिया है, तो उस बजट को यूज़ करें, युवाओं के पास रखें, रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएं, जो बेसिक नीड है उसको पूरा करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ पीआर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।